तो रिसेंटली यार मैंने मूवी देखी लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, और इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस मूवी में हमें वार्न किया जा रहा है आने वाले वक्त में क्या होगा। और आई थिंक वो टाइम इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, हो सकता है कि इसी साल ही इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाए जो इस मूवी में दिखाया गया है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें पिछले दिनों ये सुनने को भी मिला कि मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क के अलावा काफ़ी सारे बड़े बिजनेसमैन ने अपने घरों के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंकर्स बनवा लिए हैं। बंकर मतलब अंडरग्राउंड आप लोग एक जगह बना लेते हो जहाँ पर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग पनाह ले सको। वहाँ पर कुछ टाइम का खाना रखा जाता है, वहाँ पर रहन सहन के लिए कुछ चीजें भी रखी जाती हैं, जिस वजह से आपको इमरजेंसी कंडीशन में आपको वहाँ पर 1 या 2 महीने रहना भी पड़े तो आपको किसी चीज की कमी ना हो, आप वहाँ पे जिंदा और सही सलामत सर्वाइव कर सको। और इसके अलावा एक और बात जो कि हम सारे लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस कार्टून सिम्पसन, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट के तौर पे बनाए गए हैं, या जो सिम्पसन के राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर से आए हैं, जिन्होंने इन कार्टून के अंदर काफी सारी चीजों को प्रेडिक्ट करके हमें दिखाया है कि फ्यूचर के अंदर ऐसी चीजें होनी है, तो इसके लिए तैयार रहो। और इसी कार्टून की एक एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर लगने का भी काफी ज्यादा चांस है। और अब आप भी सोच रहे होगे कि मैं अचानक ये कैसी बातें करने लग गया हूँ, तो चलो मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ जो कि हमें इस लीव द वर्ल्ड बिहाइंड नाम की मूवी में दिखाया गया है। पर इससे पहले हेलो गाइस, मैं हूँ एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड। और अब सबसे पहले लीव द वर्ल्ड बिहाइंड 2023 में आई नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल एक मिस्ट्री और थ्रिल मूवी है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली वेकेशन स्पेंड करने के लिए एक छोटे से आइलैंड पे जाती है, और वहां पर जाके जो मूवी की असल स्टोरी है वो शुरू होती है। यानी कि जब वो आइलैंड पे जाते हैं उन्हें पता लगता है कि बहुत बड़ा साइबर अटैक हो चुका है, जिससे सारी की सारी कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, पूरी वर्ल्ड की ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुकी है, कहीं भी इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं रिसीव हो रहा है, इंटरनेट सिग्नल सारे डाउन हो चुके हैं, कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया नहीं बचा, हर चीज आपस में बहुत बुरी तरह से कोलैप्स होने लगी है, बर्बादी शुरू हो चुकी है। इनके लिए इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद हो चुकी है। जिसके साथ ये भी दिखाया जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिससे जो एनिमल्स हैं वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। यानी कि दुनिया में अब हर चीज तबाही की तरफ जा रही है, कोई भी चीज अब सही सलामत बचेगी नहीं, हर तरफ क्राइसिस आ चुका है बहुत बड़ा, लोग खाने के पीछे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने वाले हैं, और हो सकता है हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिविल वॉर लगने का भी खतरा हो, जिससे हर तरफ अमन खत्म हो जाएगा, सुकून खत्म हो जाएगा, हमें हर जगह पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें पता है किस बेस पे की जाएंगी? सिर्फ उस टेक्नोलॉजी की बेस पे जिसे हम लोग आज के दौर में फैसिलिटीज समझ के बैठे हैं, जिसे आज के दौर में हमें ये लगता है कि हमारे लिए सहूलत है, हम लोग इसे अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। पर अगर इन चीजों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो कभी सोचा है कि दुनिया कितने बड़े क्राइसिस का सामना करेगी? और एग्जैक्ट यही चीज हमें इस मूवी में भी देखने को मिलती है कि टेक्नोलॉजी ओवर पावर हो गई तो हमें कितनी बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। कि यार इस फिल्म के अंदर इतनी बड़ी रियलिटी को हमारे सामने दिखा दिया गया है, इतने साफ लफ्जों में खोल के, इतनी क्लियर वे में हमें सब चीजों को समझाया गया है कि आज के इतने डेवलप्ड एरा में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का छोटा सा इक्विपमेंट घर का बच्चा बच्चा यूज कर रहा है, हमने अपनी सारी जिंदगी टेक्नोलॉजी के सर पर गुजारनी है। और अगर ये सारी चीजें हमसे छीन ली जाएं एक ही लम्हे के अंदर, हमें पता ही ना लगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो कभी सोचा है कि क्या होगा, हमें कितने बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। कि हम लोग आज तक पढ़ते आए कि एक मुल्क के अंदर सिविल वॉर लगी है, पर नहीं, अगर ये चीज पॉसिबल हो गई तो हर घर के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। और यही चीज इस मूवी के अंदर बहुत ब्यूटीफुल वे में दिखाई गई है कि उस फैमिली की जो सबसे छोटी मेंबर, जो छोटी बच्ची होती है, वो कहती है कि मुझे अपना फेवरेट शो देखे बगैर नींद नहीं आती। तो अचानक से वो सारी चीज बंद हो गई है। उसके बाद की सिचुएशन हमें जो इस मूवी में दिखाई गई है, वो तो डायरेक्टर की पप्पी लेना बनता है एक दफा। कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी के सर पर एटीट्यूड दिखाते हैं, लोगों को घमंड दिखाते हैं कि ले भाई मेरे पास आईफोन 13 है, मेरे पास टेस्ला है, मेरे पास आईपैड है, ये है वो है, और यही चीज एक दिन हमारे ऊपर उल्टा पड़ेगी, देन वी विल बी फक्ड अप लाइक अ लूनेटिक। कि हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स के अंदर इतना मगन हो चुके हैं, इतना डूब गए हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता साथ वाला क्या कर रहा है, भले वो गांड मराए। एक छोटा सा बच्चा रोता है, हम बेबी शार्क लगा के टैबलेट पे उसके मुंह पे मारते हैं, पर अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। लोग एक दूसरे की परवाह करना छोड़ गए हैं। और मैं इतना गारंटी से कहता हूँ कि आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि उनका बड़ा भाई या छोटा भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। आपको अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगी, आपको यही नहीं पता होगा कि आपके टाउन में, आपके इर्द गिर्द, आपकी सोसाइटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से नई चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस मोबाइल फोन के अंदर इतना घुस चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। इसने हमारी मेमोरी को, हमारे डोपामिन लेवल को इतना डाउन कर दिया है कि हमें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती। हमारी जिंदगी से वो मजा छीन लिया गया है। असल दुनिया तो बाहर है, हम लोग बजाय लोगों को फेस करने के इंटरनेट के ऊपर दोस्त बनाना पसंद करते हैं। हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस करनी हो, किसी चीज का पता लगाना हो, अक्सर ये होता है हम लोग मूवी देखते हैं तो एक बंदा हमारे सामने आता है, हम कहते हैं यार ये कौन सी मूवी में आया है, और बजाय इसके हम लोग थोड़ा वक्त सोच के ये जवाब
जवाब का पता लगाएं कि आखिर हमने इस बंदे को कहाँ पर देखा है। हम लोग डायरेक्ट गूगल सर्च मार के उस बंदे की सारी मूवीज निकाल लेते हैं और पता है ये चीज हमारी मेमोरी को कितना डिस्टर्ब कर रही है। आप लोग कभी किसी डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहोगे, आप लोग कभी किसी मुश्किल सिचुएशन को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहोगे। आपका दिमाग एक भैंस के गोबर के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये चीज आपके फोकस को डिस्टर्ब करती है, ये चीज आपकी थिंकिंग एबिलिटी को डिस्टर्ब करेगी। अक्सर आपने फील किया होगा कि आपको जो कुछ अर्सा पहले मूवीज देखने में, कुछ काम करने में जो स्पेशल इंटरेस्ट और स्पेशल फीलिंग आती थी, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब आप वो फील ही नहीं कर पाते किसी चीज का मजा। क्यों? इसकी वजह से। और इस चीज का सबसे बड़ा फॉल्ट, आप अपने इर्द गिर्द के हर लोगों को इस नजर से देखोगे और ये चीज इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है कि ब्रो यू आर अ सिक फक। और भाई तुम इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी जिंदगी की इस बर्बादी की तरफ जा रही है। जो तुम सारी सारी रात बैठ के स्क्रॉल करते हो, ये चीज तुम्हारे दिमाग के ऊपर इतना गंदा असर डाल रही है कि अनकरीब तुम वक्त से पहले मर जाओगे। तुमने जहाँ पर 70 साल जीना होगा, वहां पर तुम 55 साल के बाद मर जाओगे। एंड आई एम नॉट जोकिंग हियर मैन, ये बात तो प्रूवन है कि आपका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देना आपके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा, आपकी सोशल एक्टिविटीज खत्म होकर रह जाएंगी, आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, आपकी नींद नहीं सही तरह से पूरी हो पाएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। और इन सारी चीजों की वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतनी गंदी तरह से फकअप हो जाएगा कि पहले तो कोरोना होके चला गया, पर अगर अगला कोरोना कोई और आ गया ना, तो भाई यू आर टोटली फक्ड अप। तुम मर जाओगे, तुम वक्त से पहले खत्म हो जाओगे। पर मेरी जान, अभी भी वक्त है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने खुद के हाथों से। अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन पैदा कर लें, अगर हम लोग एक शेड्यूल बना के चलें। कहते हैं ना, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना हर जगह पर नुकसानदेह हो सकता है। और यहाँ पर ये अगर मैं मूवी की बात करूँ, जो कि हाँ मैं कहाँ से कहाँ आ गया मुझे भी पता है, तो यार इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे ना करते हम लोग कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये चीजें जिनको हम लोग फैसिलिटी समझ के बैठे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये हमारी जिंदगी की सहूलतें हैं, ये हमें किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। जिसको पोर्ट्रे करने में इस मूवी के जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। रही बात इस मूवी के डायरेक्शन की हो, इसकी स्टोरी लाइन की हो, इसके कैमरा वर्क की हो, और सबसे बड़ी बात इस मूवी की वार्निंग की हो, कि जो हमें इस मूवी ने वार्न किया है कि आज की दौर की डेवलप चीजें हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मैं इलेक्ट्रिक कार लूंगा। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को नोट किया जा रहा है। तुम जो फोन के ऊपर दूसरे से बात कर रहे हो, तुम्हारे एक एक अल्फाज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारी हॉबीज को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और यही चीज इस मूवी के अंदर भी दिखाई गई है कि बेशक यार इलेक्ट्रिक कार्स हो, बड़े से बड़ा आईपैड हो, या सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला जितना भी सिस्टम हो, जिसके अंदर हमारे कम्युनिकेशन वेज आ जाते हैं, हमारे इंटरनेट कम्युनिकेशन भी आ जाती है, अगर ये चीज कंट्रोल हो गई, अगर ये चीज तुम्हारी एक्सेस से बाहर हो गई, तो ब्रो यकीन मानो यार, पीछे करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग किसी जोगे नहीं रहेंगे उस टाइम पे। और तब उस जगह पे शुरू होगा रेवोल्यूशन। इंसान दोबारा से वो पुराने दौर में चला जाएगा जहाँ पर हम लोग रोटी खाने के लिए शिकार करेंगे, ना बिजली होगी, ना पानी होगी, ना एंटरटेनमेंट के लिए कोई मोबाइल फोन होगा। और उस दौर में हम लोग जानवरों का इस्तेमाल किया करेंगे सफर करने के लिए, जिन्हें हमने आज के दौर में बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए जू में कैद करके रखा हो। जबकि हमारे सामने गाड़ी खड़ी होगी, बाइकें खड़ी होगी, पर उसमें भरने के लिए तेल नहीं होगा। हमारे सामने टीवी होगा, उसको ऑन करने के लिए बिजली नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, हम रह तो खुले आसमान के तले रहे होंगे, पर वो सांस लेने के काबिल नहीं होगा। और इसी चीज से हमें इस मूवी के अंदर भी वार्न किया गया है कि अभी भी टाइम है, हम लोग काफी सारी चीजों को सही कर सकते हैं। और इस पूरे एलिमेंट को विटनेस करने के लिए तुम ये मूवी एक दफा लाजमी देखो। ये मस्ट वॉच है। मैं तो कहूंगा तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये मूवी देखो। और यहाँ पर ही तुमने मूवी देखी है, तुम मेरी इस पूरे ओपिनियन के बारे में क्या थॉट्स रखते हो? अपने ख्यालात मुझे कमेंट से जरूर बताना। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और यार अभी भी वक्त है, हम लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा कर लें ताकि चीजें हमारे कंट्रोल में आ सकें। किसी चीज का ओवर यूज हो के कोई गलत असर ना हमें देखने को मिले। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा तुम मोबाइल ना चलाओ, तुम अपनी सोशल एक्टिविटीज बंद कर दो, पर हाँ यार ये सब चीजें करो, पर अपनों को भी टाइम दो, अपनों के साथ रहना सीखो। क्या पता कल हो ना हो।